बात इधर है कि समय का तलवार जो है सर पे लटका हुआ है। बहुत कम समय के लिए बोलने का मौका मिला, लेकिन अपनी बात की शुरुआत करता है जय भीम। जय भीम। यही देखिए, यही एनर्जी है। कितने लोग बोले हैं एक बार जोर से मजा आ जाए जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी हमें बाबा साहब को याद करने से मिलती है। अरे हमारे अंदर तो एनर्जी थी जो भगवान को हम सीधा टक्कर देते थे, हिंदू सभी देवी देवताओं को सीधा टक्कर देते थे कि हमारे छूने से लोग अपवित्र हो जाते हैं और भगवान भी उनको पवित्र नहीं कर सकता था। इतनी एनर्जी हमारे लोगों के पास थी। लेकिन दुख ये होता है कि हमारे लोग अपनी एनर्जी को पहचानते नहीं। इस समारोह का आयोजन किया गया, बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात है कि इसके जितने आयोजक हैं आधा से ज्यादा लोगों के हाथ में लाल रंग का धागा बंधा हुआ है। किसी ने नोटिस नहीं किया है कैसे बाबा साहब के सपनों का हम साकार करेंगे। जब आयोजक ही बाबा साहब के बताए विचारों पे नहीं चल रहे हैं, कलावा देखा हूँ मैं सबके हाथों में बड़ा दुख हुआ। अभी जल्दी एक त्योहार बीता है रामनवमी। अब आप माताओं बहनों से हाथ उठाइएगा, कितने लोग रामनवमी मनाए हाथ उठाइएगा। ईमानदारी से हाथ उठाए, कितने लोग रामनवमी मनाए। नहीं उठाएंगे, लेकिन पता है कि घर घर में रामनवमी मनी। लेकिन अम्बेडकर जयंती चमार छोड़ को कोई नहीं मनाता है। रामनवमी मनाते हैं। राम कौन थे? एक ठाकुर के घर, वो भी काल्पनिक है, एक राजपूत के घर, ठाकुर के घर पैदा हुए, लेकिन वो छोड़ दिए। आप रामनवमी मनाती हैं। हमारी बहनें शिवरात्रि को कितने लोग गए थे मंदिर पे नंगे पांव। देखिए ये होता है हमारे समाज में। वो लोग अपना चीज थोप देते हैं, आपसे पूजवाते हैं, लेकिन हम अपनी चीजें उनके ऊपर नहीं थोप पाते हैं। हम खुद नहीं पूज पाते हैं, उनसे पूजवाएंगे। बाबा साहब कहे थे कि किसी भी समुदाय या समाज के प्रगति को मैं इस चीज से मापता हूँ कि उसकी महिलाएं कितना प्रगति की है। यही प्रगति आप लोगों की है कि शिवरात्रि मनाएंगे ढंग से, रामनवमी भी मनाएंगे ढंग से। तो ये तो अब क्या बताएं, बाबा साहब के हम नालायक औलाद हैं। बाबा साहब की हम नालायक औलाद हैं। देखिए नए चीज आ गई है। अभी आ रहा है धन निरंकार से चला हुआ है, उसके बाद शिव चर्चा चला हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा अपने समाज के लोग जाते हैं। उसके बाद अभी जो चल रहा है क्रिश्चियनिटी का, उसमें भी लोग चले जाते हैं। तो बाबा साहब को किस प्रकार से हम मानते हैं? या तो दिल से मानते ही नहीं है, या तो मानने का ढोंग करते हैं। कलावा बांध के हम बाबा साहब की जयंती मना गए, शिवरात्रि मना गए, रामनवमी भी मना गए, बाबा साहब की जयंती भी मना गए। तो ये बाबा साहब के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। पढ़िए, बाबा साहब को समझिए। बाबा साहब को पूजने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है। और जब दिल से पढ़ेंगे तब आपको खुद पता चला कि हमारे पास एनर्जी का सोर्स है। हर चीज करने के लिए हमारे पास रास्ता। भी भाई साहब बोले कि हर सब कोई बोले थे कि हर सवाल का जवाब तुम है, तो हर सवाल का जवाब है। तो माताओं बहनों आपसे मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप बाबा साहब को मानती हैं तो अगले साल से रामनवमी नहीं मनाएंगे। कितने लोग वादा करते हैं कि रामनवमी नहीं मनाएंगे अगले साल से? तब बाबा साहब की जयंती मनाने क्या फायदा? कठैचा की धरती से इतना बड़ा काम हुआ है, लेकिन अगर उसको सुचारू रूप से और सही ढंग से न किया जाए तो करने का मतलब क्या? लोग भी हंसेंगे और बाबा साहब की आत्मा तो जो रोएगी कि जिनके लिए मैं इतना सा वो मेरे विरुद्ध। बाबा साहब ने कहा जब बौद्ध धर्म अपनाया तो बाबा साहब ने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को देवी देवता नहीं मानूंगा, किसी भी हिंदू देवी देवता का पूजा नहीं करूंगा। तो जब आप लोग उनकी कही गई बातों को मानती नहीं तो फिर कहें बाबा साहब की जयंती मना रही है। क्यों मना रही है? तो अपने आप को समझिए, घर तभी सुधरेगा जब आप सुधरेंगी।
जब हमारी माँ आता है बहनें सुधरेंगी तभी घर सुधरेगा, तभी हमारा समाज अम्बेडकरवादी होगा, नहीं तो अम्बेडकरवादी नहीं होगा। एक चीज देखिए, कहीं भी हमारे लड़ाई झगड़ा होता है, अगर सामने वाला जान गया कि सामने वाला चमार है तो उसके अंदर जान दुगुना तीन गुना हो जाती है कि हम तो चमार ही ना कर लेंगे। इसके पीछे वजह होती है, वो जानता है कि लोग संगठित नहीं है, खाली जयंती के दिन संगठित होते हैं। और जुलूस निकलता है, जुलूस जब जाता है तो उसमें अधिकतर देखें कि जो बाबू भैया हमारे नए नए नवयुवक पी लेंगे और सबसे ज़्यादा डीजे पर वही डांस करते हुए आगे आगे जाएंगे। तो ऐसे बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए नहीं कहे थे। बाबा साहब को पूजिए मत पढ़िए। तो बताइए जयंती का क्या फायदा? जब जो पी करके डांस करें और डीजे का बंद करें तो दूसरे दिन से फिर उसी में लपट जाना। जब तक आप लोग रामनवमी मनाना नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप लोग शिव चर्चा में जाना नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप लोग बाबा साहब के अनुयायी नहीं है, बाबा साहब के साथ गलत कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक बार मैं फिर बोलना चाहूँगा, क्योंकि कार्यकर्ता मुझे दिख गए हैं, शर्ट पे बाबा साहब का लोगो भी लगाए हैं, लेकिन हाथ में कलावा बंधा हुआ। तो दोस्तों ये चीज़ बंद कर दीजिए। बाबा साहब को मानना है तो दिल से मानिए, नौटंकी करने वाले बहुत हैं। और देखिए, आप देखिए पेटकर देख लीजिए, बाबा साहब की जयंती मनाई कैसे जाती है, कैसे जाती है, कितने लोग मानते हैं। अधिकतर यहाँ पे महानुभाव बोल के गए। अपने आप पेटकर देख लीजिएगा, हमारे समाज में जब कोई नौकरी पा जाता है तो अपने समाज से कन्नी काट लेता। वो समझता नहीं है कि मैं इन लोगों के साथ बैठने लायक हूँ, मैं इनसे तो ऊपर हो गया। एक बार मैं जब पढ़ गया था तो मेरे यादव एक प्रोफेसर जी थे, उन्होंने कहा धर्मेंद्र जी, जब आपके लोग पढ़ लेते हैं ना तो उनको अपने समाज के साथ चाय अच्छी नहीं लगती है, वो बाबू साहब को खोजने लगते हैं कि उनके नीचे थोड़ा बैठ के पी लेंगे, लेकिन अपने लोगों के साथ नहीं बैठ के पिएंगे। ये जयंती होती है। अभी इसी मन से बहुत लोग ऐसे वक्ता भी बोल के गए हैं कि अगर उनके रियल लाइफ का आप जांच पड़ताल करेंगे तो बाबा साहब के विचारों से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मंच पे आके अच्छी अच्छी हाँक के जाएंगे। तो ये पहले बताए, जब आप लोग छोड़ेंगे नहीं तो अम्बेडकर जयंती क्यों मनाते हैं? बताए, जब रामनवमी नहीं छोड़ेंगे। देखिए एक तर्क आता, जब मैं कक्षा 9 में पढ़ा गया था तो मैं अपनी माँ से थोड़ा सा दिमाग आया, बाबा साहब को पढ़ने लगा। उससे पहले मैं बजरंगबली बहुत बड़ा भक्त था। तो जब मैं ज्योतिया व्रत रखती हैं, सभी माताएं रखती हैं, मेरी मम्मी भी रखती थी, मैंने कहा बंद कीजिए, ये माता की घर है। मैंने कहा मम्मी ये मत करा, बंद कर दा। मम्मी बोली कि बेटा ये तो बेटवन खातिर अपने भूखल जाला कि हमके भूखे था। हम अपने मम्मी से पूछनी कि मम्मी एक थे घर बता दा जेकर माई जूतिया भूखत होगा और लड़का बीमार ना पड़त होगा, मरत ना होगा, ओके कोनो बीमारी तकलीफ ना होत होगा। तो मम्मी कहनी नहीं बाबू इतना होला, हम कहीं भूखले तो कौन फायदा, 1000-1500 जो नुकसान होला वो तो कम से कम बचे ही ना। तो ये पहले बताई तो ये ऐसे आएगा, जब आप लोग बच्चियाँ या हमारी बहनें हैं पढ़ गई तहसील बनेंगी तब बाबा साहब का विचार सामने आएगा। आदमी एक को समझाएगा, स्त्री पूरे घर को समझा लेंगे। तो आप लोग रामनवमी मनाना छोड़ेंगे ही नहीं, भाई साहब लोग हमारे कलावा बांधना छोड़ेंगे नहीं, तो कैसे बाबा साहब सपना साकार होगा? आप ही लोग बताइए, बताएंगे माताएं बहनें कैसे बाबा साहब सपना साकार होगा? वही और नहीं आवाज है। तो आप लोग बाबा साहब हम सभी लोग ढोंग कर रहे हैं, बाबा साहब ना इंसाफी करें बाबा साहब को। 4 बच्चों, जब लास्ट बच्चा मरने लगा, माता रमा भाई ने उनसे कहा कि बच्चा मर गया आप तो रुक जाइए। बाबा साहब ने कहा कि अगर रुक गया तो मेरे करोड़ों बच्चे मर जाएंगे, करोड़ों बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। और उन्हीं बाबा साहब के अनुयायी हम वंशज माने हैं, और जो वो बताएं उनके उलट काम करते हैं। मैं एक बार शिव चर्चा के सुन रहा था, कहीं से मेरे कानों में आवाज़ आ गई थी, कितना उल्टा सीधा शिव चर्चा में बताते हैं। शिव चर्चा वाला जो कहा गया तो बता गया था कि एक बार विक्रमादित्य पे विपद पड़ी, वो भिखारी बन के अपनी बहन के घर गया, ये किया वो किया, धरती फट गई, उसमें खाना डाल दिया, जबकि ऐसा हकीकत में कुछ नहीं। तो जब आप शिव चर्चा पे जाएंगी और दूसरे चीज़ों में जाएंगी तो आपको दिमागों को कैप्चर करें।
बड़े लोग हमको क्या दिखाते हैं? जो ये दूसरे लोग हैं जो हम धर्म मानते हैं, उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके पुजारी हैं, हमको डर दिखाते हैं। कौन सा डर? जो दिखता ही नहीं। फलाने का डर नहीं दिखाएंगे, नरक का डर दिखाएंगे, अगले जन्म में ऐसे हो जाएगा डर दिखाएंगे। इसी डर से बाबा साहब हमको निकालने के लिए इतना प्रयास किए। लेकिन आप लोग जब बोल ही नहीं रही हैं, यहाँ के जो कहता है सभी कलावा बांध के घूम रहे हैं, तो बाबा साहब के साथ तो नाइंसाफी है। या तो मनाइए ढंग से, एकदम सच्चे बाबा साहब के हो जाए, या तो मत हुई। अभी ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं, कहने के बाद बुरा लग जाता है। एक बार चुनाव पे ऐसे भाषण दे गया था, मंच पे लोग बैठे हुए थे। मैंने पूछा, सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर देता हूँ, मैं पूछा कि मंच पे कितने लोग अम्बेडकरवादी सच्चे मायने में बैठे हुए हैं? यहाँ विशेष लोग उसमें से आए भी थे। लोग मेरा पीछे से पैंट खींच गए थे कि काहे हमारी पैंट उतार गए। तो देखिए, मनाना अलग बात है, नाच देना, नाच गाना कर लेना अलग बात है, लेकिन मन में उतारना और बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलना वो अलग बात है। यदि बाबा साहब को मनाती हैं, इसमें से 2-4 औरतें भी अगर अगले साल से रामनवमी करना बंद कर देंगी, बहनें हमारी शिव चर्चा में जाना बंद कर देंगी, तो समझ जाइएगा कि इस बार के अम्बेडकर जयंती इस बार की थोड़ी सफल हो गई। ठीक ना? और दूसरी बात सुधारना है। मछली फंसाने के लिए सब केचुए का इस्तेमाल करता है। मछली फंसाने के लिए केचुए काटिया में बुआ जाता है। क्यों बुआ जाता है? कहा कि केचुआ के मुंह से पकड़ो चाहे पीछे से पकड़ो, कुछ होने वाला नहीं है। तनि कोनो सांप के मुंह के मछली फंसावा, समझ में आ जाएगा। तो वही बात है, दूसरों के नजर में हम केचुए जैसे बने हुए हैं। हमको सांप बनने की जरूरत है कि कहीं भी छुओगे बाबू तो डसेंगे, और ऐसा डसेंगे कि फिर कोई इलाज भी नहीं होगा, क्योंकि हम बाबा साहब के ये अनुयायी हैं। तो आप माताओं बहनों से विशेष करके जो भी आयोजक हैं, यदि अगली साल ऐसा आयोजक करें तो कम से कम हाथ में कलावा न गए। हमारी माताएं बहनें कम से कम जो इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोग करवा रहे हैं कि कहीं इलाके में नहीं होगा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। नवरात्रि और रामनवमी ये सब करना छोड़ दीजिए, बहनें शिव चर्चा में जाना छोड़ दें, और शिवरात्रि का व्रत रखना छोड़ दें, सोमवार व्रत रखना छोड़ दें, पढ़ने लिखने पर ध्यान दें। चूँकि अंतिम वक्ता के रूप में आया हूँ, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन माहौल वैसा नहीं है, तो इसीलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। हेलो, अच्छा, ये महिलाएं जो बैठी थी, इसमें कोई कुछ बोलना चाहता है? महिलाएं हो, बच्चियां हो, पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, अगर कुछ बोलना चाहती है तो आप लोग बोल सकती हैं। बोलना है तो आइए बोलिए। महिलाएं भी बोल सकती हैं, बच्चियां भी बोल सकती हैं, अपना मंच है। आप ग्राम राजूपट्टी से चल के आए हैं सदानंद जी, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। उन्होंने 500 रुपये का सहयोग दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप लोग सभी लोग भोजन कर लीजिए, धन्यवाद।
14 अप्रैल को तो बाबा साहेब की जयंती मनाई गई है। 15 तारीख को जो है कि 15 अप्रैल को जो है कि हमारे बीच में मंजू बुद्ध बैठी हैं और साथी लोग हैं। मैं अपनी कार्यक्रम जो है कि बहुत अच्छा चल रहा है। कल से कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अब अपने अपने घर जो है कि भोजन करके आप लोग जाइएगा। अपने कहाँ रहूँगा बोला? हाँ, नहीं जानते होंगे। अंधविश्वास का मतलब है ये कि जैसे हम एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई, ठीक, उसकी शादी हो गई है, उसकी सास पूजा कराने के लिए गई, तो उसकी हमें डर लग रही है, फिर भी बोल रही हूँ। उसकी सास पूजा कराने के लिए लेके गई तो